क्या बात है, लगता है नई नई आउटफिट बनाई जा रही है। हाँ हाँ, वो सावन का सोमवार है ना, तो बस सोच रही हूँ कि कुछ अच्छी सी साड़ी पहनूं। वैसे तो हमने हरे रंग की ही 2-3 साड़ियाँ खरीदी हैं। और तुम बताओ, तुम्हारी कैसी चल रही है सावन के पहले सोमवार की तैयारी? तैयारी क्या करनी है, मैंने कुछ ड्रेस खरीदी है, हरे रंग के कंगन खरीदे थे यार। अब ऑफिस में तो चूड़ियाँ और साड़ी पहनकर जाने से रही। हाँ, ये बात भी सही है। और मेहंदी मेहंदी कब लगाओगी? यार, मुझे तुम्हारी तरह मेहंदी लगानी आती ही नहीं है। मैंने तो वो टैटू वाली मेहंदी लगाई है, बस 5 मिनट पहले लगा लूंगी ताकि मेरी सास को दिखे कि मैंने मेहंदी लगाई है। निधि की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। इससे पहले वो कुछ कह पाती कि नीचे से साहिल आवाज लगाने लगता है। अरे पूरा दिन सिलाई करोगी, फिर रात को कमर दर्द होगा। अब तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या दोपहर से लगी हुई हो, जब मैंने फोन किया था। बाबा आ गई, अब एक ब्लाउज तो कंप्लीट करना ही था ना। मैं सोमवार को फिर मंदिर में क्या पहन कर जाती। नेहा नीचे आकर साहिल के लिए कड़क सी कॉफी बनाती है। ऐसे ही सब लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं। उसके बाद नेहा डिनर की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ निधि। शुभम, आज बाहर खाने चलते हैं ना। देखो फिर तो सावन शुरू हो जाएगा और हम वहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे। वो सात्विक खाना खाएंगे पूरे 28 दिन। बहू, ये क्या हर वक्त बाहर का खाना? बाहर के खाने से पेट खराब हो जाता है, घर पर ही कुछ अच्छा सा बना लो। बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम्हारे चक्कर में हमें भी बाहर का खाना पड़ेगा। हमारा तो पेट वैसे भी ठीक नहीं है। चलो, जब मम्मी पापा मना कर रहे हैं तो तुम घर पर ही कुछ अच्छा सा बना लो। एक तरफ सरला है जो अपनी बहू को खुद बोलती है कि वो बाहर का खाना मंगा ले, आज खाना रहने दे। एक तरफ संगीता है जो अपनी बहू के बाहर का खाना खाने से परेशान है। इधर निधि भी मन मारकर रसोई में जाती है और सबके लिए अच्छा सा डिनर बनाती है। ये सब लोग बैठकर डिनर करते हैं और सो जाते हैं। दूसरी तरफ नेहा ने आज बड़ी जल्दी डिनर बना लिया था और अब वो खुद के हाथों पर मेहंदी लगाने बैठ जाती है। अरे इतनी मेहंदी लगाकर कहाँ जाओगी? सावन का पहला सोमवार ही तो है। आपको नहीं पता लड़कियों को कितना अच्छा लगता है सावन के सोमवार का शगुन। अच्छा, और ये तुम्हारा दूसरा हाथ तो रह गया, लाओ मैं लगा देता हूँ। हाँ, मुझे पता है आप इस पर कुछ भी बना दोगे, इसीलिए मैं दीदी से लगवाऊंगी। नेहा एक हाथ पर पूरा भर के मेहंदी लगा लेती है और दूसरे हाथ पर अपनी नंद से लगवाने के लिए बैठती है, लेकिन तभी सरला वहां आ जाती है। क्या गांव की तरह मेहंदी लगा लिए पूरे हाथ पर? थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाते हैं आजकल लोग। मम्मी, मुझे नहीं पसंद थोड़ी मेहंदी, मुझे तो ज्यादा ही अच्छी लगती है। कोमल नेहा के दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा लेती है। मेहंदी लगवाने के बाद ये लोग भी सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। आज नेहा 4 बजे ही उठ जाती है। पहले जल्दी जल्दी घर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद नहाकर मंदिर भी तो जाना है, मंदिर में टाइम लग जाएगा। नेहा 4 बजे उठकर घर का काम खत्म करके नहा धोकर तैयार होती है। इधर राजेश और सरला भी उठ जाते हैं। अरे आज तो सुबह सुबह ही पेट खाली सा लग रहा है, जरा मेरे लिए चाय तो बनवा दो। नहीं, आज तो किसी को 8 बजे से पहले चाय नहीं मिलेगी। यह सुनकर राजेश हैरान हो जाता है। ऐसा क्या है जो 8 बजे चाय बनेगी आज घर में? सावन का पहला सोमवार है ना, और आपको तो पता है हमारी बहू रानी कितने अच्छे से पूजा करती है, तो थोड़ा समय लगेगा, मुझे उसके साथ मंदिर जाना है। कुछ ही देर में नेहा अपनी सास को आवाज लगा देती है। इधर कोमल भी वहां जाती है। मम्मी, मंदिर तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन देखो भाभी का वेट करना मेरे बस की बात नहीं है। इनके पूजा पाठ के चक्कर में तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। इसी तरह सब लोग साथ चलने लगते हैं। निधि ने अपनी पूजा की थाली में लाल चंदन, पीला चंदन, धतूरा, भांग, बेलपत्र, पंचामृत और तांबे के लोटे में दूध मिलाकर जल लिया है। ये लोग मंदिर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ इन्हें देखकर संगीता निधि को कहती है, निधि बेटा जल्दी आ जा, देख सब लोग मंदिर जा रहे हैं। हाँ हाँ मम्मी, आ रही हूँ। दरअसल निधि ने वो टैटू वाली मेहंदी लगाई थी और वो फटाफट से उसे उतार कर हाथ धोती है। एक नॉर्मल सा सूट पहनकर रात में एक थाली में प्रसाद और तांबे के लोटे में जल रखती है और उसमें एक बेलपत्र रखती है। हाँ हाँ मम्मी, देखो मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ, चलो। अरे बेटा, पूजा की थाली में पूरा सामान तो रख ले, ऐसे कैसे आधी अधूरी पूजा होगी? मम्मी, मैंने तो इतनी तैयारी की है, आप जल्दी चलो वरना हम ऑफिस के लिए भी लेट हो जाएंगे। देखो आकर नाश्ता भी बनाना है। निधि की बात सुनकर संगीता उसके साथ मंदिर जाने लगती है। इधर जैसे वो मंदिर जाती है, नेहा पूजा कर रही होती है। नेहा को देखकर संगीता कहती है, देखो कितने अच्छे से साड़ी पहनी हुई है नेहा ने, और उसकी थाली में सारा सामान है। सरला की तो किस्मत खुली है जो इस जमाने में भी इतनी धार्मिक बहू मिली है। मम्मी, मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, फिर भी सावन में हरी चूड़ियां, मेहंदी, साड़ी, ये सब तो अच्छा लगता है ना सुहागन औरतों पर। संगीता की बातों को इग्नोर करते हुए निधि मंदिर में जाती है और शिवलिंग का थोड़ा अभिषेक करके वापस आ जाती है। इधर नेहा आराम से हाथ जोड़कर अच्छे तरीके से पूजा करती है। उसे देखकर पड़ोसन पिंकी और पूनम भी आपस में बातें करने लगती हैं।
सावन के सोमवार में वाकई नेहा की पूजा का नजारा देखने लायक होता। वो देखो कैसे पूजा की थाली में हर एक चीज अच्छे से रखती है, और हरे रंग की साड़ी, चूड़ियां, मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। हमारे जमाने में बिल्कुल ऐसे ही सावन मनाती थी, और आज तो देखो जैसे संगीता की बहू आई है ना, आधी अधूरी तैयारी करके बस ऐसे ही आना पसंद करती है। एक तरफ पड़ोसन सरला की बहू की तारीफ करती है, लेकिन सरला तो खुद उससे परेशान है। सरला मन में सोचने लगती है, हमें पता है इसकी वजह से घर में कितना लेट होता है, हर काम में हमें इंतजार करना पड़ता है। सरला वहां पर इंतजार करते हुए थोड़ा उठ जाती है। इस तरह पूजा खत्म होने के बाद वो नेहा के साथ घर आ जाती है। अरे भाई जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे तो सुबह पहले ही जल्दी भूख लग गई थी और आज तो और ज्यादा इंतजार करना पड़ा। पापा ऐसा है सावन, सावन लगता है हमें खुद नाश्ता बनाकर खाना पड़ेगा। भाभी तो पूजा पाठ में ही व्यस्त रहेंगी। हाँ तो ठीक है ना, भगवान का नाम लेना चाहिए। तुम लोग तो सुबह जल्दी उठते नहीं हो। साहिल की बात सुनकर नेहा थोड़ा मुस्कुराती है और इस तरह वो सबको जोत आरती देकर पूजा की थाली मंदिर में रखकर फिर रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है। सब लोग नाश्ता करते हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। और एक दिन, क्या हुआ कोमल, तू क्यों चेहरा उतार कर बैठी? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी, कोई क्यों कुछ कहेगा। एक तो मेरा जन्मदिन हर बार सावन के महीने में आता है, मैं बाहर जाकर पार्टी भी नहीं कर पाती क्योंकि सावन के महीने में तो सात्विक खाना खाना होता है। इतनी देर में निगम और साहिल भी वहां आ जाते हैं। हाय बेचारी, इसकी दोस्तों के साथ मजे भी नहीं कर सकती और ना ही केक कट कर सकती है। अरे केक में भी तो अंडा होता है ना। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, इनफैक्ट ये तो खुशी की बात है। कोमल के पास थोड़े से पैसे होते हैं और ऊपर से पार्टी भी बच जाती है। ऐसे तो कोमल तू अमीर हो जाएगी ना। साहिल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। क्या भैया, आप तो हर वक्त मुझे चिढ़ाते रहते हो। अरे भाई चढ़ाए ना तो क्या करें, तेरा तो हर बार का यही है। पापा आप भी इन सबके साथ मिल गए हो, जाओ, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है। इतनी देर में नेहा वहां आ जाती है। वैसे तो नेहा रसोई में इन सब की बातें सुन रही थी। आप सब लोग हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी को परेशान क्यों कर रहे हो? और क्या हुआ, सावन में आपका जन्मदिन आता है, बताओ आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। भाभी बाहर जाने में तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन केक बना दो आप, अच्छा सा एगलेस। बस इतनी सी बात? मैं खाने में भी सब कुछ बनाऊंगी आपके लिए। आपको अपने दोस्तों को इनवाइट करना है ना, आप कर लो। और रही बात म्यूजिक की, तो म्यूजिक भी हो जाएगा, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, आराम से खाना खाएंगे। नेहा की बात सुनकर कोमल खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। देखा मेरी भाभी कितनी अच्छी है, अब वो मेरे लिए सब करेंगी, रेस्टोरेंट से अच्छा खाना बनाएंगी। कोमल खुश होते हुए वहां से चली जाती है और अपने दोस्तों को सबको इनवाइट कर लेती है। नेहा रात में ही उसके जन्मदिन पर बनाए जाने वाले खाने की तैयारी करके सोती है। अगली सुबह वो एगलेस केक बनाती है। उसके साथ ही बहुत अच्छा सात्विक खाना और क्रीमी टेक्सचर वाला पास्ता, चिली पोटैटो जैसे कई तरह के चाइनीज फूड भी बनाती है। कोमल के दोस्त भी आते हैं और सब लोग मिलकर केक कट करते हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। भाभी कमाल कर दिया आपने, आपने तो सच में सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। आखिर भाभी किसकी है? ये कहकर कोमल मुस्कुराने लगती है। इस तरह नेहा की वजह से सावन के महीने में भी कोमल का बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट होता है। निधि बेटा, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, आज बाजार से सब्जियां तुझे ही लानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं ले आऊंगी, आप आराम करो। संगीता की बात सुनकर निधि रसोई से थैला उठाती है और बाजार में सब्जियां लेने के लिए निकल जाती है। इधर नेहा भी रात के खाने के लिए सब्जियां लेने बाजार जाती है। दोनों पड़ोस में ही बाजार में मिल जाती हैं। क्या हालचाल? सावन में तो तुमने पूरे चर्चे करा रखे हैं। मेरी सास की जुबान पर तो पूरा दिन तुम्हारा नाम रहता है। ऐसे तो मैं भी आपको कह सकती हूँ, मेरी सास भी बस आपकी तारीफ करती रहती है। नेहा को देखो, थोड़ी सी मेहंदी लगाई है, तुम पूरा भर के मेहंदी लगाए हो। नेहा की बात सुनकर निधि हंसने लगती है। यार अब तुम ही बताओ, ऑफिस में जाना होता है, ऐसे इतनी मेहंदी, चूड़ियां, साड़ी, ये सब कैसे पहनूं? हाँ, हमारी सास को ज्यादा भारतीय होने से भी दिक्कत है और इनको मॉडर्न बहुएं भी चाहिए। अब ये दोनों गुण एक बहू में तो नहीं मिल सकते। इस तरह दोनों आपस में बातें करते हुए सब्जियां खरीदती हैं और घर आ जाती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। बीच में सावन के सोमवार आते हैं। नेहा हमेशा की तरह हरे रंग की साड़ियां पहनती है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। उसकी पूजा की थाली में सारा सामान होता है। वो मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा करती है और इधर निधि हर बार की तरह लेट होती है। हे भगवान, आज तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, जल्दी से घर में रखे शिवलिंग पर ही जलाभिषेक कर देती हूँ। निधि ने घर में एक नर्मदेश्वर महादेव को स्थापित किया हुआ है। जब कभी उसका मंदिर जाने का समय नहीं होता तो वहीं पर वो शिवलिंग को जल चढ़ा देती है। निधि, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। सावन में सब लोग मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं और तुम्हें तो हालात के मारे यहीं पर ही पूजा करनी है। ओ मम्मी, क्या हो गया? आज ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। वैसे तो मैं अभी मंदिर जाती हूँ ना। इतना बोलकर निधि रसोई में जाती है, फटाफट ब्रेड सेकती है और नाश्ता करके जल्दी जल्दी ऑफिस निकल जाती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन,
भाभी कहाँ हो आप, जल्दी आओ। हाँ हाँ भाई आई, क्या हुआ, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ खुश तो होंगे ना, देखो फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म हो गए, कॉलेज में एनुअल डे फेयरवेल फंक्शन आने वाले हैं और देखो मेरे पास तो कुछ कपड़े ही नहीं है। तो क्या हो गया, आपके भैया जब वापस आ जाएंगे तब आप उनके साथ चले जाना, अपनी पसंद से कपड़े ले आना। नहीं पर मुझे ना आपके हाथों से बने हुए कपड़े पहनने हैं। आप बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन कर देती हो, बस कुछ ऐसा डिजाइन करना जो इंडियन भी हो और वेस्टर्न भी, सबसे अलग लगना चाहती हूँ मैं फेयरवेल पर। देखो ऐसा कोई डिजाइन अभी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाने की। कोमल ने नेहा को फोन पर कुछ डिजाइन दिखा दिए। फिर थोड़ी देर दोनों नंद भाभी बात करती हैं और उसके बाद अपने अपने काम पर लग जाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं। आज रविवार का दिन होता है। नेहा जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके छत पर कोमल की ड्रेस स्टिच करने पहुंच जाती है। इधर निधि अपनी बालकनी में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही होती है। नेहा को स्टिचिंग करता हुआ देखकर निधि कहती है, अरे यार मैं उस दिन भी कहना भूल गई, तुम तो बड़े अच्छे कपड़े सिलती हो, साड़ी में बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा, मैंने तो सुना है कि साड़ी तो पुराने जमाने का फैशन है, आजकल की बहुएं अलग अलग तरह के कपड़े पहनती हैं और ये ड्रेस तो मैं अपनी ननद के लिए बना रही हूँ। भाई सुना तो मैंने भी है, पता नहीं क्या क्या है। अब इन सासों के लिए हम अच्छे बनने से रहे। वही तो, आप मॉडर्न हो तो आपकी सास को संस्कारी और रीति रिवाज को मानने वाली बहू चाहिए, लेकिन मैं संस्कारी और रीति रिवाज को मानने वाली हूँ तो मेरी सास को मॉडर्न बहू चाहिए। नेहा की बात सुनकर निधि हंसने लगती है। तभी निधि के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरी एक बात सुनो, एक तो हम दोनों उनकी उम्मीद के हिसाब से बनने से रहे, लेकिन क्यों ना हम दोनों का कॉम्बिनेशन करें, मतलब कुछ चीजें तुम्हारी और कुछ हमारी, तुम्हारी सास भी खुश और मेरी सास भी खुश। शास्त्रों को सुनने वाली तो नहीं हूँ, पर हाँ हम ये प्रयोग करके देख सकते हैं। वही तो, सावन का आखिरी सोमवार आने वाला है, उस पर हम कुछ ऐसा पहनेंगे कि मेरी सास ये ना कहे कि मैंने साड़ी नहीं पहनी और तुम्हारी सास ये ना कहे कि तुमने हमेशा की तरह साड़ी पहनी है। निधि की बात नेहा को समझ आ जाती है। इधर निधि अपने लैपटॉप पर एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनवाती है जो चैट जीपीटी से इंडियन और वेस्टर्न का मिक्सअप होता है। ये तो सच में बहुत प्यारा लग रहा है, देखने में बिल्कुल साड़ी सा है और इसके ऊपर की जो कोटी है वो इसे एक फैशनेबल लुक दे रही है। वही तो सही है, लेकिन क्या तुम इसे बना पाओगी? वैसे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, अगर आप मदद करोगी तो मैं बना दूंगी। दोनों बहुएं उस डिजाइन को पहले एक छोटे से कागज पर काट कर देखती हैं। उसके बाद नेहा के पास इससे संबंधित लगभग सारा सामान होता है। लगता है तुम्हें पहले ही पता था कि हम कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे। चलो पहले कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। निधि और नेहा मिलकर कपड़े की कटिंग करती हैं। उसके बाद उसके ऊपर का डिजाइन सेलेक्ट कर लेती हैं और इस तरह आज ड्रेस का डिजाइन फाइनल कर देती हैं। चलो भाई, डिनर का टाइम हो गया है, अब हमें खाना भी बनाकर देना है, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। हाँ बस अब तो स्टिचिंग का काम रह गया है, फाइनल स्टेज करके मैं आपको दिखा दूंगी। इस तरह दोनों बहुएं जाकर नीचे खाना बना देती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। नेहा और निधि ड्रेस को बनाकर तैयार कर देती हैं और निधि को दिखाती हैं। सच में तुमने ये बहुत प्यारी ड्रेस बनाई है, इस पर कुछ स्टोन और बटन मैं लगा दूंगी। बस एक ऐसी ही ड्रेस तुम मेरे लिए भी बना दो, हम दोनों सेम ड्रेस पहनेंगे सावन के लास्ट सोमवार पर। सबकी आंखें हम पर ही होनी चाहिए ना। निधि की बातें सुनकर नेहा मुस्कुरा देती है। इस तरह वो दूसरी ड्रेस की भी कटिंग करके स्टिचिंग शुरू कर देती है। बाकी फिनिशिंग का काम भी निधि कर देती है। फाइनली दोनों की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है और आज सावन का आखिरी सोमवार आता है। दोनों अपने अपने ड्रेस पहनकर तैयार होती हैं। हर बार की तरह निधि आज पूजा की तैयारियों में ज्यादा समय नहीं लगाती। वो अपनी थाली में जल्दी जल्दी चंदन, धतूरा, भांग, पंचामृत, बेलपत्र और जल ये सब रखती है। लेकिन जैसे ही सरला निधि को देखती है तो, अरे बहू कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है तेरी, आज पहली बार तूने साड़ी से कुछ अलग पहना है। अरे हमें तो साड़ी के जैसे ही लग रही है पर सुंदर लग रही है। पापा आपको क्या पता आजकल के फैशन का, मम्मी को देखो कितनी खुश है भाभी को देखकर। भाभी सच में बहुत अच्छी लग रही हैं आप, आपको तो डिजाइनर होना चाहिए। पहली बार सरला अपनी बहू की साड़ी की तारीफ करती है। लेकिन ये केवल भारतीय साड़ी नहीं बल्कि इंडियन और वेस्टर्न का मिक्सचर होता है। देखने में ये पूरी साड़ी है, लेकिन इसके ऊपर साड़ी के मैच की जो जैकेट है वो इसे वेस्टर्न लुक दे रही है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। हाँ सच में बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अपनी तारीफ सुनकर नेहा शर्मा जाती है और इधर जैसे ही निधि उस साड़ी को पहनकर आती है, अरे बहू आज तो बिना कहे ही तूने साड़ी पहन ली और ये तो तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। अरे मम्मी न केवल साड़ी है, देखो पूजा की थाली। आज तो निधि ने बिल्कुल आप जैसा चाहती हो वैसी ही पूजा की तैयारी की है। निधि ने भी आज अपनी पूजा की थाली में पंचामृत, बेलपत्र, जल और धूप ये सब रखा है। उसकी तैयारी देखकर तो संगीता बहुत खुश हो जाती है और इस तरह खुशी खुशी वो भी अपनी बहू के साथ मंदिर जाती है। मंदिर में जब पड़ोसन इन दोनों को देखती हैं तो,
अरे बेटा बहुत प्यारी साड़ी लग रही है तुम्हारी। सावन में ऐसी साड़ी, हरे रंग की चूड़ियां, मेहंदी, आज तो तुम दोनों ने सच में कमाल कर दिया। हाँ हाँ, देखो संगीता की बहू तो हमेशा वो बच्चों वाले कपड़े टी शर्ट वगैरह पहनती, और आज तो कितनी प्यारी लग रही साड़ी पहनकर। भाई मेरी बहू तो शुरू से ही साड़ी पहनती है, लेकिन इतनी सुंदर साड़ी इसने खुद से बनाई है। हाँ, दोनों की साड़ी भी अच्छी लग रही है, और आज तो निधि ने पूजा की तैयारी भी अच्छे से की है। अपनी अपनी सास को उनकी तारीफ करते सुन नेहा और निधि बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों मंदिर में पूजा करती हैं। देखा, आज पहली बार हमारी सास हमारी तारीफ कर रही है, वरना हमेशा उल्टा ही होता था। हाँ सच में ये तो कमाल हो गया, और ये सब हमारे इंडियन वेस्टर्न कॉम्बिनेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। दोनों आपस में बातें करती हैं और इस तरह घर आ जाती हैं। भाभी मुझे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी, और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी अपने एनुअल फंक्शन में ऐसी ड्रेस पहनूंगी। आप मेरे लिए भी वैसी ही ड्रेस डिजाइन करना। हाँ ठीक है, चलो डिजाइन तो फाइनल हुआ, वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर तुम्हारी ड्रेस किस तरह की डिजाइन करूं। नेहा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही सब लोग सावन का आखिरी सोमवार सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद नेहा कोमल के लिए ड्रेस डिजाइन करती है, जो कि बहुत ही सुंदर बनकर आती है। कोमल उसे अपने एनुअल फंक्शन में पहन कर जाती है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कोमल खुशी खुशी घर आती है। क्या बात है, आज कौन सा अवार्ड जीत लिया जो इतनी खुश हो रही हो? मम्मी पूछो मत, भाभी की बनाई हुई इस ड्रेस पर इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आए हैं कि बस क्या कहूँ। सच में अगर किसी डिजाइनर से भी ड्रेस डिजाइन करवाती ना मैं, तो भी इतनी अच्छी ड्रेस नहीं बनवा पाती। अरे हमारी बहू सर्वगुण संपन्न है। तो आखिर पसंद किसकी है? मैंने चुना है अपनी बहू।